Yeah.
वैसे पृथ्वी पर होवे आवश्यक दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से, वैसे हमें दे पाप क्षमा, हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि ईश्वर की महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। ईश्वर पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूजित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग सबों, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, अपनी कृपा से हम लोगों को शक्तिशाली बना दे कि तेरे प्रिय पुत्र की असीम दया से मानव स्वभाव के नवीनीकरण और मुक्ति के लिए हमें जो पवित्र रहस्य प्राप्त है उनकी हम निरंतर उचित सेवा करें। हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। खुशी से मेरी आत्मा जीवन भर तुम प्रभु की महिमा गाओ। खुशी से मेरी आत्मा जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। जीवन सारा धन्य करेगा हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं। जब तक मुझ में श्वास रहेगा, प्रभु तेरी जय बोलूं मैं। गाओ खुशी से मेरी आत्मा जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। जिसने सृजा स्वर्ग धरा, जीव जंतु सागर सारा, या कोई है जो ताकर बहुधार प्रभु हमारा। गाओ खुशी से मेरी आत्मा जीवन भर तुम प्रभु की महिमा। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जब तेरे प्रेमी मधुर सुगंध हम पर फैल जाए और तेरे सत्य के ज्ञान से हमारी आत्मा आरोगित हो जाए, तब हम इस योग्य बन जाए कि तेरे प्रिय पुत्र के महिमा में उजागर कर हम उसका स्वागत करें। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से परिपूर्ण सदा दुल्हन की तरह तेरे कलीसिया में हम तेरी स्तुति और महिमा गाए। हे सुखे प्रभु सृजना सर्वदा। आमीन। करते स्तुतियां हे प्रभु जी, गाते महिमा तेरी। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी, गाते जयगान
प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति को और आराधना हे सुखे प्रभु सर्वदा। हे पावन महिमा में शक्तिमान परमेश्वर, जो भक्त दिलों में संतोष होकर निवास करता है, हमारी विनती स्वीकार कर तो अपने स्वभाव के अनुसार में क्षमा कर और हम प्रकार कर हे सुखे प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारे मन को आलोकित कर जिससे हम तेरे जीवन दाएं और दिव्य आदेशों के मधुर वाणी ध्यान को सुने। हम उन आदेशों में से प्रेम आशा भक्ति के फल संग्रह करें और सदा ही तेरी स्तुति करते रहे। हे सुखे प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसाया का ग्रंथ अध्याय 41 8 से लेकर 25 तक। गुरुवर आपका आशीर्वाद। इसाया का ग्रंथ अध्याय 41 8 से लेकर। मेरे सेवक इस्राएल, याकूब जिसे मैंने चुना है, अपने भक्त इस्राएल की संतान, मैं तुमको पृथ्वी के सीमांतों से लाया। मैंने तुमको दूर दूर के क्षेत्रों से बुलाया। मैंने कहा तुम मेरे सेवक हो। मैंने तुमको चुना और नहीं त्यागा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने विजयी दाहिनी हाथ से तुम्हें संभालूंगा। जो तुम्हारा विरोध करते थे वे लज्जित और अपमानित होंगे। जो तुमसे लड़ते थे वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। तुम अपनी शत्रुओं को ढूंढोगे और उन्हें नहीं पा सकोगे, क्योंकि जो तुमसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। याकूब, तुम कीड़े जैसे हो गए हो। इस्राएल, तुम शव जैसे हो गए हो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इस्राएल का परम पावन प्रभु तुम्हारा उद्धारक है। मैं तुमको गरीब का यंत्र बनाता हूँ, नया, दुधारा और पेना। तुम पहाड़ों को दाग कर चूर चूर करोगे और पहाड़ियों को भूसी बना दोगे। तुम उन्हें
उकसाओगे, हवा उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें छितर देगी। तुम प्रभु में आनंद मनाओगे और इस्राएल के परम पावन ईश्वर पर गौरव करोगे। दरिद्र पानी ढूंढते हैं और पाते हैं, उनकी जीभ प्यास के मारे सूख गई है। मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा, मैं इस्राएल का ईश्वर उन्हें नहीं त्यागूंगा। मैं उजाड़ पहाड़ियों पर से नदियाँ और घाटियों में जलधाराएं बहा दूंगा। मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जल स्रोत से भर दूंगा। मैं मरुभूमि में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून लगा दूंगा। मैं उजाड़ में खजूर, चीड़ और चनार के वृक्ष लगाऊंगा। इस प्रकार सब देखकर जानेंगे, सब उस पर विचार कर स्वीकार करेंगे कि प्रभु ने यह सब किया है। इस्राएल के परम पावन ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है। यह प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। प्यारे भाई बहनों, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 1 से 10 तक। भाइयों, यदि यह पता चले कि किसी ने कोई अपराध किया है तो आप लोग जो आध्यात्मिक है उसे नम्रतापूर्वक सुधारें। आप स्वयं सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप भी कलावे में पड़ जाए। ऐसे भारी बोझ ढोने में एक दूसरे की सहायता करें और इस प्रकार मसीह की विधि पूरी करें। क्योंकि यदि कोई समझता है कि मैं कुछ हूँ जबकि वह कुछ नहीं, तो वह अपने को धोखा देता है। हर एक अपने आचरण की जांच करे। यदि वह इस पर गर्व कर सकता है तो वह किसी दूसरे के कार्य पर नहीं बल्कि अपने पर गर्व कर सकेगा, क्योंकि हर एक को अपने ही बोझ उठाना पड़ता है। जो वचन की शिक्षा पा रहा है वह अपने संबंधी का कुछ बात अपने शिक्षक को अर्पित करे। धोखे में न रहे। ईश्वर को बगास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लुटता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में आनंद जीवन का फसल लेगा। हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लेंगे। इसलिए जब तक हम अवसर मिल रहा है, हम सबों की भलाई करते रहे, विशेष रूप से उन लोगों की जो विश्वास के कारण हमारे संबंधी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। आबू गाए हालेलुया, आबू गाए हालेलुया, हर्ष मनाए हालेलुया, हर्ष मनाए हालेलुया, आबू गाए हालेलुया। गूंज रही है
आप लोगों को शांति। और आपको भी। सन्मति द्वारा घोषित हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। अध्याय 8 और संज्ञा 23 से लेकर ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्पविश्वासियों, डरते क्यों? तब उन्होंने उत्तर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्व शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। जब ईसा समुद्र के उस पार गदरेनियों के प्रदेश पहुंचे तो दो अबूदग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्ला उठे, ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए? वहाँ कुछ दूरी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। अब तो एक आते हुए अन्य विनय करते रहे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हो तो हमें सुअरों के झुंड में भेज दीजिए। ईसा ने उनसे कहा, जाओ। तब अब्दूद उन मनुष्यों से निकलकर सुअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से धार पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भागे और जाकर पूरा समाचार और अब्दूदग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ ये सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर ईसा से मिलने निकला और उन्हें देखकर लोगों ने निवेदन किया कि वह उनके प्रदेश से चले जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय। प्यारे बच्चों, आज के सुसमाचार में हम लोग दो घटनाएं देखते हैं। दो अलग अलग तरह की घटनाएं हमारे सामने आज समाचार में है। एक जगह जहाँ पर ईसा आंधी को शांत करते हैं और दूसरा घटना एक है कि वहाँ पर एक अबूदग्रस्त मनुष्य को ईसा मसीह ठीक करते हैं। आज के इस घटना में हम लोगों को मालूम है कि दो तरह की घटना है। एक तो समुद्र में हो रहा है, एक जमीन में। एक समुद्र की प्रकृति की शक्ति के साथ में हो रहा है, तो दूसरा एक मनुष्य के साथ में अबूद का असर पड़ रहा है। और आखिर में हम लोग देखेंगे तो दोनों के फल पाने वाले, बुरे फल और अच्छे फल, आखिर में अच्छे फल पाने वाले और उसके पहले बुरे फल पाने वाले भी दोनों मनुष्य ही है। तो मनुष्य के जीवन में तकलीफें जरूर होती रहती है, मुसीबतें आती रहती हैं। वो समुद्र में हो या जमीन में, कहीं भी हो, कोई भी शक्ति से, प्रकृति की शक्ति से हो सकता है, अबूद की शक्ति से हो सकता है, मनुष्य की अपनी शक्ति से भी हो सकता है। हमारे जीवन में कई तरह की मुसीबतें आ जाते हैं, ये हम लोग सबसे पहले समझते हैं। और इन सभी मुसीबतों के समय में हमारा इच्छा क्या होनी चाहिए, हमारे मन में क्या होना चाहिए, ये बात आज ईसा मसीह हमारे सामने रखते हैं। और ये बात हम लोग आज के पहला पाठ में बहुत सुने भी है। आज के पहले पाठ में भी हम लोग ये देख रहे हैं कि ईश्वर अपने जनता को किस प्रकार की भरोसा देते हैं। ईश्वर की शक्ति पहचानने का, ईश्वर को पहचानने का, ईश्वर में आश्रय रखने का एक चाहत ईश्वर आज के पहला पाठ में भी रखते हैं। इस्राएल समझ जाए, जनता समझ जाए कि ईश्वर की शक्ति क्या है। शायद कभी कभी हमारे जीवन में भी होता है,
हम हमारे तकलीफों को देखते हैं, लेकिन हमारे तकलीफों में हमारे साथ देने वाले ईश्वर को देखते नहीं हैं। इसलिए ये घटना, आज की जो घटना है, उसका हम लाइन के लाइन आप भी पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि ईश्वर हमारे जीवन में किस टाइप का काम, हमारे जीवन से किस टाइप की बातें हमें चाहते हैं। मुसीबत होते ही ये हम सबको मालूम है, लेकिन उस समय हम लोगों को ईश्वर के पास जाने की एक इच्छा होनी चाहिए। जब हमारे जीवन की मुसीबतों को ईश्वर के पास आने का, ईश्वर में भरोसा करने का, ईश्वर में आश्रय रहने का एक मौका बनाएंगे तो हम हमारे जीवन में चमत्कार देखेंगे। यही बात आज के पहला घटना में हम लोग देख रहे हैं। हम जानते हैं कि ईसा मसीह के शिष्य उनके साथ उस नौका में थे। शायद भारत में सबसे ज्यादा नौका चलने वाली एक जगह से मैं आया हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ऐसी उस समय विशेष रूप से पुराने जमाने में ऐसी बड़ी जो नौका नहीं थी जिसमें कोई आराम से सो भी सकते थे। मछली पकड़ने के लिए जो ले जाते थे उसमें थोड़ा बहुत बड़ा है, और हम समझ सकते हैं कि आज का जो नौका के बारे में समाचार में सुन रहे हैं वो भी बड़ा है, क्योंकि ईसा के साथ में पूरे शिष्य भी उनके साथ में थे। तो थोड़ा बहुत आराम का काम तो होगा, लेकिन मार्कुस के अनुसार समाचार में हम लोग देखते हैं कि तकिया लगाकर सोने वाले ईसा को हम लोग देखते हैं, एकदम आराम से सोने वाले। तो उस समय जब ईसा शिष्यों को लिख रहा है कि उनका जीवन तकलीफ में है, तो वे दौड़ के जाते हैं उस सोने वाले के ईसा मसीह के पास। यहाँ हम लोगों को, मैं जैसे बोल रहा था, लाइन के बीच में पढ़ने की बात यही है। ये ईसा के शिष्य कौन थे? उन लोगों को समुद्र, पानी, समुद्र की तकलीफ, आंधी तूफान, ये सब कुछ नया कुछ नहीं था, क्योंकि इन लोग समुद्र में अपना काम करने वाले थे। तो ये सब घटनाएं इनके जीवन में कई बार होते भी हैं। तो इन लोगों को ऐसी कोई एक सादा एक हवा आने से, आंधी आने से डरने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं तो ये जो घटना हो रहा है, ये जो आंधी तूफान जो हो रहा है, तो समाचार में खाली आंधी तूफान बोलते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि शायद ये अपने सुनामी से भी गड़बड़ क्यों न हो। इसलिए इन लोग डर जाते हैं। ये मछुआर लोग जो हमेशा समुद्र में जाने वाले रहते हैं, उसके बावजूद भी ये हवा को देखकर, ये आंधी को देखकर, तूफान को देखकर इन लोग डर जाते हैं। तो ये कम हवा, कम तूफान, कम आंधी नहीं है। इसलिए वे उस समय हमको ये एक बार और देखना है। और ये लोग जाते कहाँ हैं? ये गड़ाई के पुत्र के पास, जो कभी समुद्र में अपने काम के लिए गया भी नहीं होगा, पानी के बारे में, समुद्र के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं रखता होगा। ईसा एक गड़ाई के पुत्र के रूप में हम लोग देखते हैं। तो उस व्यक्ति के पास क्यों जाते हैं वो भी हम लोगों को समझना चाहिए। इसलिए जाते हैं कि इन लोग इस समाचार के बारे हम लोग देखते हैं कि कई जगह में ईसा लोगों को चंगा करते हैं, बहुत सारे चमत्कार दिखा के चमत्कार करते आ रहे हैं। तो इनका एक भरोसा बनता है कि ये व्यक्ति हमारी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए उनका भरोसा बन जाता है। वे उस व्यक्ति में आश्रय करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब उनका जीवन में चमत्कार देखते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, यही बात आज के दूसरा घटना में भी हम लोग देखते हैं। उस अवधूतग्रस्त आदमी लोग, दो लोग थे, उन लोग भी उस समय में उनका जीवन की उस तकलीफ बहुत लोगों को हो रहा है, उनको हो रहा है, वहां से आने जाने वालों को हो रहा है। उस तकलीफ की घड़ी में ईसा मसीह के पास पहुंच जाते हैं और उनके जीवन में वे चमत्कार देखते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हम लोगों को हमारे जीवन की तकलीफ मालूम है, और हमारे जीवन की तकलीफ को समझते हुए हम उस तकलीफ में हमारे रक्षा करने वाले ईश्वर में भरोसा रखना है। साथ में हम दूसरों के जीवन का भी तकलीफों को, मुसीबतों को देखना है और उनको भी ईश्वर के पास ले आना है। उन तकलीफों को भी ईश्वर के पास ले आना है, जो अपने को ठीक कर सकता है। तो हम उनके जीवन में भी, केवल हमारे जीवन में नहीं है, उनके जीवन में भी हम चमत्कार पा सकेंगे। इसलिए आज के इस
अपने लिए प्रार्थना करें। अब हमको मालूम है हमारे देश, हमारे पूरा दुनिया तकलीफों से गुजर रहे हैं, तो सभी तरह की तकलीफों से गुजरने वालों को हम यीशु के पास ले आए अपने प्रार्थना द्वारा, जिससे हर एक के जीवन में कुछ न कुछ चमत्कार हम अनुभव कर पाए। आइए हम इन्हीं प्रार्थनाओं को जारी रखते हुए अपना पूजा जारी रखें। हम आनंद और उल्लास से अपने प्रभु के दिव्य चरणों में विनय करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे दयालु पिता, हे सांत्वनदाता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हे तारनहार, हे पालनहार, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, सारे विश्व की और सब कलीसियाओं की शांति के लिए, एकता और स्थिरता के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, अनुकूल मौसम के लिए, अच्छी फसल के लिए, सारी दुनिया की समृद्धि के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, ईसा मसीह की समस्त कलीसिया के संपूज्य परमाध्यक्ष संत बाबा पोप फ्रांसिस के लिए, हमारे पूज्य महाधर्माधीश कार्डिनल जॉर्ज एलेंजेरी के लिए, हमारे पूज्य धर्माधीश मार जोसेफ के लिए तथा उनके सब सेवकों के लिए हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हे कृपालु ईश्वर, हे दयालु नियंता, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, तू कृपा सागर है और सर्वगुण संपन्न है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, तू स्वभाव से कल्याणकारी है और सब भलाइयों का दाता है, हम तेरी शरण आते हैं। हे प्रभु दया कर, हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम नम्रता से विनय करते हैं, तो अपना निग्रह पूर्ण कर हमारे अपने दान की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों के माफी और अपने चुने हुए भ्रमों के पापों के क्षमा प्रदान कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वधाम। गुरुवर आपका आशीर्वाद प्यारे भाई और बहनों हस्तांतरण के लिए सिर झुकाइए और आशीर्वाद प्राप्त करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, सर्वत्र का परिधि कलीसिया का सर्वस्व दृश्य अदृश्य संगतियों से उसे बचा, अपनी कृपा से हमें इससे बना कि हम नम्रता पवित्रता भक्ति और लगन से तेरी सेवा करें। तेरे दिव्य कृपा हम पर और उसने प्रिय भक्तों पर बने रहे। हे कृपालु प्रभु प्रिय बंदे, कि हम सदा मिलजुल कर सब कार्यों से प्रसन्न कर सके और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा की स्तुति कृतज्ञता और आदर अर्पित करें। हे सबके प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा। हे
पावन वेदी पर मनाते संत तामस की याद हम करते विजयी भक्तों शहीदों के संग शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजा राज साथ हमारे, प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे इस आशा में प्रभु अपने पुनरुद्धार द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने घोर मन को उपवास प्रार्थना पश्चाताप से यीशु मसीह और परमपिता को पवित्र आत्मा को प्रीति करने। एक ही सर्वशक्तिमान पिता यीशु में हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर में सृष्टि करता है, एक ही प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का एकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पहलौठा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा कुछ रचा गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन धारण कर मनुष्य बन गया और हमारी बहन के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पौलुस पिलातुस के समय दुख भोगा और बहुत सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने में विराजमान है। वह मृतकों और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है। एक ही पवित्र प्रेरित और सर्वत्र कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। वह मुक्ति क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका उपदेश को अपना स्वीकार करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। अपने मधुराधि प्रमाद शोधता प्रमाद शोभ याचको याचको एवं ब्रह्मचारी बलियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी पिता विश्वास शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाइयों बहनों में भी ये प्रार्थना कीजिए कि ये वरदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सदा प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकार करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पवित्र पादारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम पापियों का
हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में तो पुकारा तेरा सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना आप प्रशंसा के योग्य है। उन्हें अपने कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानों पर आपने उपकार किया है। हे प्रभु सहस्रों सर्ववासी का करो रुद्र होकर तेरी आराधना करते हैं। अज्ञापन जो भी सुखी सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र करो इनका तेरे स्वामित्व से मिलकर तेरे प्रभुत्व के उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुतिगान एक दूजे से पुकार करते हैं। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा निरंतर पूजित है प्रभु अवनीय अंबर। तेरी हो प्रभु जय जयकार। होसाना होसाना। पावन 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 ईश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु ईश्वर, सभी सुखवासियों के साथ हम धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर की अंतरात्मा है उसकी हम उपासना करते हैं। वो तेरे सामने से दिल देते हैं और का जरूर है। तेरे बला प्रभु ने प्रेम की दास का रूप धारण कर उसने अपने को देव की बना लिया। वो वेद विद्या और उदास से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना पूर्ण मानव बना और मरियम से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारे मुक्ति के स्मारक के रूप में तेरा रहस्यमय उपकार किया जो हम तुझे चला रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेश अनुसार हम उसके दुखों की स्मृति बना रहे हैं। जिस रात को वो सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर है पूज्य पिता तेरी ओर आके उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सबका हो। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, ये नवी विधान का मेरा रक्त है जो भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। और जब तुम मेरे नाम में एकत्र हो जाओ तो मेरे स्तुति में किया करो जो मैंने किया है। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे अंदर दिन दिन सब तेरे साथ में रख हुए हैं। तूने हमारा धर्मगाह किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वर जीवन में हमें सद्भागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव बनाया। तूने बहुतों का उद्धार किया, हम लोगों को जीवित किया, पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे अंदर स्वभाव को अपने पवित्र कृपा से आनंदित किया है। तेरे सारे कुमारानंद के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता आराधना
जीवन दाव जीवनदायी होते सुख से उतर आए और समस्त जगत को जीवन दान करते हैं। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं। उसकी स्तुति हो।
हे प्रभु ये उज्जवल योगी है कि हम हर दिन हर समय तुझे धन्यवाद देते रहें, तेरे आदरणीय नाम की आराधना तथा करते रहें, क्योंकि हे प्रभु तूने अपनी अपनी कृपा से हम दुर्बल मानवों को देवदूतों के साथ अपने नाम की महिमा करने योग्य बना दिया है, अपने रहस्यों में भाग लेने योग्य बना दिया है, अपने जीवनदायिता दिव्य वचन का मधुर रस पीने योग्य बना दिया है और अपने महिमा में शुद्ध का सदा ही स्तुतिगान करने योग्य बना दिया है। हे सुखी प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा सर्वदा आमीन। प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह हमारे ईश्वर हमारे स्वामी और राजा, तू हमारा मुक्तिदाता जीवनदाता है। तूने अपनी कृपा से हमें अपने पावन शरीर सदा व्यक्त ग्रहण करने योग्य बनाए, हमें वरदान दे कि हम तन मन वचन से तुझे प्रसन्न कर सके। हे प्रभु जो परम प्रसाद हमने ग्रहण किया है और करते रहेंगे, वो हमें मेरे असीम कृपा से अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, मृत्यु से पुनरुत्थान की महान आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे भक्तों के साथ नवजीवन का स्वान्यास बने। आमीन। परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु निज सुत द्वारा आपके वरदानों से धन्य बनाया हम सबको। स्वर्गोन्मुख ये मार्ग सभी प्रभु